हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें हम देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे करना है। तो 5 तरह से हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसमें से 4 जो टाइप्स है वो हमने इसके पहले देखे हैं। पहला टाइप हमने देखा था जिसमें हमें 4 साइड्स, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि साइड्स, यहाँ पे हो गया एंगल्स और यहाँ पे हो गया डायगोनल्स। तो जिसमें हमें साइड्स दिए हैं, ठीक है, जैसे साइड्स, एंगल्स और डायगोनल्स। तो पहला टाइप हमने क्या देखा था, जिसमें हमें दिए थे साइड्स, एंगल्स और ये हो गया डायगोनल्स। तो पहला टाइप हमने देखा था जिसमें हमें 4 साइड दिए थे, एंगल नहीं थे और एक डायगोनल था, तो हमने क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट किया। दूसरा टाइप हमें था जिसमें हमें 3 साइड्स दिए थे, एंगल नहीं था और 2 डायगोनल दिए थे। तीसरा टाइप हमने देखा जिसमें हमें 3 साइड्स, 4 साइड्स, एक एंगल दिया था और डायगोनल नहीं था। फिर हमने फोर्थ टाइप देखा जिसमें हमें 3 साइड्स, 2 एंगल्स थे लेकिन डायगोनल नहीं था। तो आज हम देखने वाले हैं जिसमें हमें क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है जब हमें 3 एंगल्स दिए रहेंगे और 2 इंक्लूडेड साइड्स दिए रहेंगे, यानी ये हुए 5 एलिमेंट्स। हमें क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करने 5 एलिमेंट्स चाहिए, तो हमारे पास 3 एंगल्स है और 2 इंक्लूडेड साइड्स है, तो हमें क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो वो कैसे कंस्ट्रक्ट करना है वो अभी हम देखेंगे। उसके पहले बता दो कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो चलो देखते हैं। Example, construct a quadrilateral ABCD given that AB equal to 4 cm, BC equal to 5 cm, एंगल A, एंगल B और एंगल C यहाँ पे दिया है। तो हम AB और BC इनमें से कोई भी एक साइड यहाँ पे पहले हमें लेना है। तो मैं ले लेता हूँ साइड AB। तो यहाँ पे इस तरह से मैं एक साइड ले लेता हूँ। यहाँ पे भी हमें रफ डायग्राम ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये भी साइड है 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया, इसको मैंने ज्वाइन किया, तो ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो एंगल ए दिया है हमें 50 डिग्री, तो हम एंगल ए ड्रॉ करेंगे यूजिंग प्रोटेक्टर। तो इस तरह से प्रोटेक्टर मैं रखता हूँ यहाँ पे। तो 50 डिग्री देखो, राइट से 0 और यहाँ पे आ गया ये 50 डिग्री। तो यहाँ पे मैं इनमें से जाने वाला एक रे ड्रॉ करना है आपको। तो इस तरह से रे को मैंने ड्रॉ किया। तो यहाँ पे हमें लिखना है 50 डिग्री। फिर हमें एंगल बी दिया है 110 डिग्री। तो वर्टेक्स बी पे इसको मैं रखूँगा प्रोटेक्टर को, और देखो 110 डिग्री कहाँ आता है, लेफ़्ट साइड से 0 देखो, तो 110 डिग्री यहाँ आ गया। तो यहाँ बी पॉइंट और ये वर्टेक्स, इनमें से जाने वाला एक रे मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। तो ये हो गया 110 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब देखो, अभी हमारे पास पॉइंट सी नहीं है, नहीं तो हमने 70 डिग्री का भी एंगल निकाला रहता। तो पॉइंट सी कैसे मिलेगा हमें, पॉइंट सी मिलेगा हमें बी सी से। तो बी से सी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, तो वो है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो हम क्या करते हैं कि कंपास में यूजिंग रूलर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं। तो ये 0 हो गया और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करना है आपको, अब हमें एक काम करना है कि बी पे रखेंगे इसको और इस तरह से आर्क मारेंगे। जहाँ पे आर्क इंटरसेक्ट हो गया वो हो गया पॉइंट सी। तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए डी वर्टेक्स। अब डी वर्टेक्स तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास है एंगल सी 70 डिग्री। तो पॉइंट सी पे रखेंगे इसको, वर्ट प्रोटेक्टर को इस तरह से, और देखो 70 डिग्री, इधर से 0 देखो और 70 डिग्री आ गया यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट और ये सी, इनमें से जाने वाला एक रे हम ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हम रे को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल बन गया है वो बन गया है 70 डिग्री का। तो यहाँ पे जहाँ इंटरसेक्ट हो गया वो हो गया पॉइंट डी। कभी कभी आपको ए डी कितना है वो भी पूछ सकते हैं, या फिर एंगल डी कितना रहेगा वो भी पूछ सकते हैं।
तो इस तरह से हमने क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट किया जब हमें 2 साइड्स और 3 एंगल्स दिए थे। गॉट इट। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 13.4 जो है कोरडवा के बुक से। क्वेश्चन 1, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन दैट AB इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 95 डिग्री एंड एंगल C इक्वल टू 80 डिग्री। तो यहाँ पे हमें 2 साइड्स दिए हैं और 3 एंगल दिए हैं। तो जो एंगल दिए हैं उनमें से कौन सी साइड बनती है? जैसे एंगल ए और एंगल बी, इसमें वर्टेक्स ए है, वर्टेक्स बी है, तो इससे बनेंगी साइड ए बी। साइड ए बी दी है तो हम पहले यहाँ पे साइड ए बी ले लेते हैं। तो साइड ए बी लेनी है हमें 5.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम यहाँ पे लेंगे साइड ए बी। तो पहले लिया यहाँ पे मैंने 0 और ये हो गया 5.5। अब इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं ए और यहाँ पे लिखूँगा बी। तो ये साइड हो गई 5.5 सेंटीमीटर। अब हमें वर्टेक्स ये यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के ऊपर एंगल को ड्रॉ करना है। अब एंगल ये दिया है 70 डिग्री, तो यहाँ रखूँगा मैं प्रोटेक्टर और देखो 70 डिग्री फ्रॉम राइट साइड कितना आता, कहाँ पे है, तो यहाँ पे आ गया। तो इन दोनों में से जाने वाला मैं यहाँ पे एक रे ड्रॉ करता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है 70 डिग्री। अब वर्टेक्स बी पे कितने का एंगल बना? 95 डिग्री का। तो फिर से प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। ये रखा मैंने यहाँ पे बी पे, लेफ्ट साइड से देखो 90 डिग्री कहाँ था, ये हो गया 90 और यहाँ पे आ गया 95। तो ये पॉइंट और वर्टेक्स भी, इनमें से जाने वाला एक रे मैं ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से। तो यहाँ पे हमें लिखना है 95 डिग्री। अब हमें चाहिए पॉइंट सी, जहाँ पे हमें ड्रॉ करना है 80 डिग्री का एंगल। लेकिन पॉइंट सी तो हमारे पास है नहीं, ठीक है। लेकिन हमारे पास ए डी दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी ए से डी पॉइंट 3 सेंटीमीटर पे है। तो पहले हम डी पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर पे हम आर्क मारेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे रूलर का और कंपास का। तो ये रखा मैंने यहाँ पे 0 पे और फिर हमें चाहिए 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्टेक्स ए पे रखो और एक आर्क मारो इस तरह से। तो ये हो गया हमारा पॉइंट डी जो है 3 सेंटीमीटर पे। लेकिन अभी भी हमें पॉइंट सी नहीं मिला। तो पॉइंट सी कैसे मिलेगा वो हमें यहाँ पे सोचना है। तो वो सोचना कैसे है, तो हम एंगल्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास 3 एंगल्स है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी है। और हमारे पास एंगल डी नहीं है लेकिन डी वर्टेक्स है। तो अगर हम एंगल डी को फाइंड कर सके और डी पे प्रोटेक्टर लगा के एंगल निकाले, तो यहाँ पे जो एंगल निकलेगा ये इस रे को जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे रहेगा पॉइंट सी। तो इसलिए हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। आपको पता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री 360 डिग्री होता है। सो वी कैन राइट हियर इन क्वाड्रिलेटरल ABCD में क्या होगा, एंगल ए प्लस, थोड़ा इस साइड में लिखता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल की जो एडिशन है वो आती है 360 डिग्री। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो। एंगल ए कितना है 70 डिग्री प्लस एंगल बी है 95 डिग्री प्लस एंगल सी है 80 डिग्री प्लस एंगल डी एज इट इज़ लिखो इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री। इनके एडिशन करो, 0 + 5 + 0 ये हो गया 5, 8 + 9 17, 17 + 7 24 यानी आंसर आ गया 245 डिग्री प्लस एंगल डी इज इक्वल टू हो गया 360 डिग्री, ठीक है। अब 245 को RHS में लेके जाएंगे, देयरफॉर वी विल गेट हियर एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 245 डिग्री इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम इनके करेंगे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पे 10 - 5 हो गया, यहाँ पे 5 कैरी 1, 5 हो गया, 6 - 5 1, 3 माइनस यहाँ पे 2 हो गया 1। तो आंसर आ गया 115 डिग्री। तो एंगल डी जो है वो हमें कंस्ट्रक्ट करना है यहाँ पे
कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे हम? 115 डिग्री का। तो हमें क्या करना है, सिंपली वर्टेक्स डी के ऊपर